बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, इस समय शाम के 8 बजे हैं। 9 बजे तक मैं ये खबर आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों, मैं करीबन 1 घंटे पहले बाज़ार में था। मुझे कुछ बहुत बड़ी जानकारियां दी गई, जैसे कि हमारे कई सारे मित्र जो हैं पंचायत भी चलाते हैं और वे सब इन चीज़ों के बीच में जाते हैं। सबसे पहले बताया गया कि पारू शाह मार्केट में एक दुकान बंद हो गई है। 1.5 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि उनके ऊपर सामने वालों के हैं, जो मटेरियल देते हैं, जो जिनका कपड़ा देते हैं, जो टैग देते हैं, जो लेबल देते हैं, जो सिलाई करते हैं, जो पैकिंग करते हैं। अब उन गरीबों का क्या उसमें गुनाह है पता नहीं। और ये जो नाम है, फिलहाल हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, हमको पंचायत ने कहा है भाई साहब कि हो सकता है कि यह दुकान खोले, दुकान पर बैठे और कुछ पैसा लोगों को दे, और अगर हम उसका नाम ले लेंगे तो कहेगा मेरी बदनामी तो हो गई, अब मैं नहीं दूंगा पैसे। तो इसलिए फ़िलहाल हम इसका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को मालूम है। अब हमको ये बताया गया कि 3 मेकर, जिसमें एक धीरज है, एक चिंटू है, एक नीलेश है। दोस्तों, इन लोगों ने व्यापारियों के 100 रोल तक भी दबा दिए हैं और वो रोल बेचकर भाग गए। एक के बारे में जानकारी आई कि गांव में बंगला बना रहा है, उसकी जानकारी यहाँ की पंचायत को दी गई कि इनसे वसूली करो आप, ये यहाँ पे बैठा है बंगला बना रहा है। प्रश्न यह हो जाता है कि एक व्यापारी का चोरी किया हुआ माल दूसरा व्यापारी खरीद लेता है। वो बातें आज तक बंद नहीं हुई, वो लालच खत्म नहीं हुई। अब यहाँ पर लाल साईं पंचायत ने बताया कि मैं लगातार इस कोशिश में लगा हुआ हूँ और मैं माननीय सचिन गोरे डीसीपी साहब से मिला हूँ और वो हमको सहयोग कर रहे हैं। तो और एक पंचायत ने भी बताया उस दिन की 35 रोल बरामद हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो ये जो 3 मेकर हैं, एक रोल की कीमत 20 और 25 हज़ार रुपये तक बताई गई। तो क्या हो गया है, इस समय कारीगर नहीं है हम लोगों को आशियार में, जो है ना, कारीगर नहीं है। तो दुकानदार लालच में आकर, क्योंकि एक माल को बनने में करीबन 1-1.5 महीना लगता है, जो उसका प्रोसीजर होता है। वह माल पहले काटा जाएगा, सिला जाएगा, रंग होगा, बटन लगेंगे, तैयार होगा, तो उसको 1-1.5 महीना लग जाता है। अब कुछ त्यौहार भी आने वाले हैं, तो उस हिसाब से व्यापारियों ने इनको एक कारीगर को 100 रोल भी दे दिए हैं। अब ये जो हैं व्यापारी जो हैं इस तरह से फंस गए हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। और आज मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा कि दोस्तों, ये जो हमारे देश का कानून है, जिसे आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, तो ये कायदा, ये कानून हर इंसान पर लागू होता है। चाहे मैं रहूं या कोई एक पुलिस अधिकारी रहे या कोई दूसरा अधिकारी रहे या पंचायत रहे, तो हम लोगों पर, सब लोगों पर एक जैसा कायदा लागू होता है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मुझे बताया गया कि डीसीपी साहब से ये लोग मिले हैं, और पिछली 9 तारीख को मैं आदरणीय आशुतोष डुमरे साहब, जो हमारे पुलिस आयुक्त हैं और यहाँ पर डीसीपी भी रह चुके हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, मिलनसार इंसान हैं, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि हमारी इस समय की जो डीजीपी है, रश्मि शुक्ला जी हैं, जो कोलाबा में चौक पर उनकी बड़ी ऑफिस है, काफ़ी बड़ी ऑफिस है वहाँ पर। तो आखिरी में आप वहाँ भी मिल सकते हैं, गृह मंत्रालय से भी मिल सकते हैं आप। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब है, एक तो आप एक कारीगर
किसी व्यापारी का माल चोरी कर रहा है, उठा रहा है, उसको आप खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पंचायतों की जानकारी दूंगा, मैं जानता हूँ इसे आप गलत समझेंगे और फिर से हंगामा होगा। दोस्तों, पंचायतों पर भी वही नियम लागू होता है, वो हमारे से आपसे अलग नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई साहब, जो एक पंचायत बंटी कुर्सीजा ने बनाई थी शिवसागर होटल में, मैं भी गया था वहाँ पहली बार, और मैंने वहाँ पर स्पष्ट किया था कि यदि इस पंचायत में राजनीतिक हुई तो हम इससे दूर हो जाएंगे। और ठीक है, वो लोग, उनकी मर्जी है, वो लोग कुछ भी करें, हम अलग हो गए। अब उसके बाद ये हुआ है कि उस एक पंचायत से कई पंचायतें निकल कर बनकर आ गई। अब ये जो पंचायतें हैं, सबसे पहले तो हमारी मुख्य पंचायत कौन सी थी? बच्चाराम रूपचंदानी वाली, उसके अंतर्गत सब पंचायतें आती थी। अब आप पंचायत तो बना लेते हैं, या मैं पत्रकारिता कर लेता हूं, लेकिन ये साफ होने चाहिए दोस्तों। अब इसमें से ये जानना जरूरी है कि जितनी पंचायतें बनी हैं, इसमें कुछ हमारे जैसे दादा देवीदास जी, दादा सतराम दास जी, किशोर बनवारी जी, डॉक्टर कुमार भटीजा जी, और बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं, रमेश माखीजा जी, सुनील दुसेजा, ये लोग मुख्य पंचायत से जुड़े हुए हैं। अब बच्चों रूपचंदानी जो था, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, और आज ये जो युवा जो हैं, वह लोग को पंचायत बना रहे हैं। बना लो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास रजिस्टर पंचायतें कितनी हैं, वो एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, पंचायत रजिस्टर होना जरूरी है। और दूसरी बात, जो पंचायतें चला रहे हैं उनकी खुद की स्थिति क्या है। मैं दुकानदारों से कहूंगा कि भैया आप क्यों डरते हो? आपका पैसा है उसके पास और उसने पंचायत बना ली है, कोई दूसरे काम कर रहा है, तो आप क्यों डरते हो? मैंने बताया कि ये सब चीज़ें हम सब पर लागू होती है। मैं कल कोई पंचायत बना लूँ, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, माना मैं चोरी करूँगा, किसी का माल ठग लूँगा, लूट लूँगा। दोस्तों, हर दुकानदार को, हर व्यक्ति को ये मालूम है कि ये आदमी कौन सा काम करता है, ये क्या कर रहे हैं, और किसको दबाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। आप लोग क्यों दबते हो यार? पहले तो आप माल बिल से खरीदो, बिल से बेचो। मुझे तो ये भी कुछ बताया गया था कि कुछ लोग जीएसटी के बिल फर्जी बना कर दे देते। अब तुम लोग ये जो कार्य कर रहे हो, या तुम्हारे अंतर्गत जो दुकानदार आ रहे हैं, वो लोग कौन सा काम करते हैं? उनके पास, जिसके पास जीएसटी नहीं है, वो ऐसा ही माल खरीदता है, फिर वो बेचता है, उसको आप बिल बना के देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? तो मैं ये कहूँगा कि ये मैंने इसलिए बात कही कि पिछले दिनों एक दुकानदार ने और पंचायत के किसी अध्यक्ष से, सदस्य से उनकी झड़प हो गई, बात मारपीट तक आ गई, बात पुलिस तक आ गई, बात अस्पताल तक पहुंच गई। तो सबसे पहले आपकी पंचायत रजिस्टर होनी चाहिए, उसके बाद आप किसी की दुकान में नहीं घुसोगे। आप अगर एक दबंग है, एक पंचायत चलाने के लायक है, तो उसको आप दुकान में बुला लो कि भाई इस आदमी का आपने क्या किया है। दूसरी बात है, वो आदमी आपके साथ होना चाहिए। वो घर में बैठा है, गांव में बैठा है, आप किसी की दुकान में पहुंच जाओगे। तो आप लोगों के ऊपर दुकानदारों का कितना कर्जा है, कौन कौन से माल आपने खरीदे थे, बेचे थे, तो ये सब चीजें भी उजागर होनी चाहिए। मैं यहां पर आज एक और बड़ी बात कहूंगा कि आप लोगों का, उल्लासनगर वालों का, आप लोग जो पंचायतबाजी करते हैं, पंचायतें चलाते हैं, आप लोग चलाओ, लेकिन कुछ बड़ी बातें भी आती है जिनको आप संभालो। उदाहरण के तौर पर जो भीलवाड़ा का केस है, वह कोई अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहा है कि आखिर वो सब प्रकरण किसने किया है? आप लोगों को नहीं मालूम है? तो आप लोग उस हर चीज पे आप नज़र रखो। ऐसा नहीं आप जिसको दबा सकते हो उसको दबाओ।
और जो आपसे दबंग है उसके नीचे चले जाओ आप। ये सब उचित बातें नहीं है। क्या क्या होता है हमको भी जानकारी मिलती है, हमको भी लोग बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें कई करोड़ रुपए का माल ये मेकर लेकर चले गए हैं, और जिससे दुकानदारों की कमाई तो क्या, अब वो बाजार में उठ सकेंगे यह भी एक सवाल होता है। तो बड़ी काफ़ी गंभीर स्थिति है इन सब चीज़ों की। तो मैं ये कहूँगा कि जो अच्छे दबंग लोग हैं जो पंचायत को चला सकते हैं या माल रिकवरी करा सकते हैं, माल ले सकते हैं वापस, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और चाहे कोई भी आपकी बाजार के साथ ठगी कर रहा है या फिर वो पंचायत में आकर बैठा है तो उसको मत बैठने दो। देखो ये उचित नहीं है। पहले आप खुद साफ हो जाओ, बाद में इन सब प्रकरण के बीच में आप आओ। नहीं तो नतीजा यही निकलने वाला है कि कल वो आपसे पूछेगा कि भाई सबसे पहले आपकी पंचायत कौन सी है, आप उस पंचायत को कहाँ चलाते हैं, आपके कितने सदस्य हैं, आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है, आपके खाता बही कहीं कहाँ पर हैं, आपके जो सदस्य है क्या आपने उनको कार्ड दिया है कि आप बिना किसी कार्ड के पहुँच जाओगे मैं फलाना पंचायत का हूँ। अब ऐसी सब चीज़ें, अभी इतनी सारी पंचायती हो गई, दुकानदारों को कैसे मालूम कौन सी पंचायत का कौन है। तो ये एक बड़ी विडंबना है, एक बड़ी बात है। पहले आप खुद साफ हो जाओ और इन सब से व्यापारियों को निकालो। जो व्यापारियों के इतने कई करोड़ रुपए का माल चला गया है, 100 रोल एक व्यापारी ने दिया है मेकरों को। मैंने बताया कि क्योंकि आजकल कारीगर नहीं हैं, उन कारीगरों को पैक करने के लिए, माल देने के लिए उनको बैठाया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऐसी मेरे पास बहुत कुछ जानकारी आने वाली है, वह मैं आपको देता रहूँगा। और दोस्तों कुल मिलाकर यह न्यूज़ आपको 9 बजे तक मिल जाएगी। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।